नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। आज बात करेंगे ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये लड़ाई मानो अब आर पार की हो गई है। ईरान इजराइल के बढ़ते तनाव को लेकर वैश्विक स्तर पर जो खतरा मंडरा रहा है उसे बढ़ाने का काम इस समय अमेरिका ने युद्ध में कूद कर किया है, जिसका कई देशों ने विरोध किया। पाकिस्तान से पहले सऊदी अरब, क्यूबा और चिली ने भी इस हमले की निंदा की है। इजराइल से जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खोमेनी की एक चिट्ठी लेकर वो पहुंचे। देखिए, रूस तेहरान का पुराना सहयोगी है और वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो मेंबर के रूप में पश्चिम के साथ ईरान की परमाणु वार्ता में अहम भूमिका निभाता है। साथ ही उसने पहले परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे, जिसे ट्रंप ने 2018 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान छोड़ दिया था। ऐसे में पुतिन ने मदद का भरोसा दिलाया है और ईरान, इजराइल और अमेरिका से बात की है। लेकिन ऐसे में इन देशों की क्या होगी अगली रणनीति, ये एक बड़ा सवाल है। उधर ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री से दुनिया को एक बड़े संकट से गुजरना पड़ सकता है और आर्थिक मोर्चे पर भी वैश्विक चुनौतियां सामने हो सकती हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा कौन से देश इसका दुष्परिणाम देखेंगे और पूरी दुनिया में यह कितना बड़ा संकट लेकर आएगा, इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच शनिवार की देर रात अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों और बंकर बस्टर बमों ने तनाव को एक नया मोड़ दे दिया। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों फोर्दो, नातांज और इस्फहान पर हमला किया। ईरान पारंपरिक युद्ध के माध्यम से नहीं बल्कि अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए जवाब देता है, जिसमें हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया के माध्यम से मिसाइलें दागना शामिल है। संघर्ष की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया के लिए ये वैश्विक संयम के अंत का एक संकेत है। ईरान पर हमला करके अमेरिका ने साफ कर दिया है कि इराक एक चेतावनी थी, लेकिन ईरान तबाही है। इस संघर्ष की शुरुआत रातों रात नहीं हुई है, ये कई वर्षों से पनप रहा था। अमेरिका के इस हमले के बाद वर्षों से जारी संघर्षों को बड़े आकार में आने का मौका मिल गया है, जिसमें एक एक कर सभी देश शामिल हो सकते हैं। ईरान ने अमेरिका के हमले का जवाब देने की बात कही है। अगर ईरान ऐसा करता है तो इसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ेगा। भले ही मिसाइलें बहरीन या तेल अवीव में गिर रही हैं, लेकिन इसका असर लंदन, मुंबई, नैरोबी, जकार्ता में देखने को मिलेगा। संघर्षों के कारण पेरिस में तेल के दाम बढ़ जाएंगे। शंघाई में जहाज से माल ढुलाई की लागत में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। क्षेत्रीय संघर्ष केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेंगे। ईरान पारंपरिक युद्ध के माध्यम से नहीं बल्कि अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए जवाब देता है, जिसमें हिजबुल्लाह, हूती और इराकी मिलिशिया के माध्यम से मिसाइलें दागना शामिल है। नतीजा ये कि लाल सागर का क्षेत्र अब युद्ध सागर में बदल गया है। इस युद्ध के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था को संकट का सामना करना पड़ सकता है। ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में नाकेबंदी कर दी, जिससे कच्चे तेल के दाम $120 के पार चले गए। वो दुनिया में कच्चा तेल पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण रूट है और वैश्विक क्रूड ऑयल और LNG व्यापार का करीब 20% इसी हॉर्मुज रूट के जरिए होता है। खास बात यह है कि SOH के जरिए दुनिया को होने वाले इस तेल का निर्यात का 80% से ज्यादा हिस्सा एशिया में आयात होता है, जिसमें चीन, भारत, जापान और साउथ कोरिया में 65% क्रूड ऑयल पहुँचता है। इसके रुकने से आपूर्ति श्रृंखला चरमरा गई। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की कमजोर अर्थव्यवस्थाएं मंदी की ओर बढ़ रही हैं। इस संघर्ष का प्रभाव युद्ध क्षेत्र के फैलाव के रूप में सामने आएगा। ईरान पर किए गए हमले को देखते हुए चीन ने ताइवान पर पूर्व रक्षात्मक रुख अपनाना शुरू कर दिया। भारत पाकिस्तान में तनाव बना हुआ है। रूस का यूक्रेन के साथ युद्ध अभी भी जारी है। भारत अपनी जरूरत का 90% कच्चा तेल आयात करता है और इसमें से 40% से ज्यादा मिडिल ईस्ट के देशों से आता है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ही पहुंचता है। सरकार भले ही इस रूट के बाधित होने से भारत के क्रूड इंपोर्ट पर बड़ा असर होने की बात से इनकार कर रही है, लेकिन ICRA के आंकड़ों के मुताबिक SOH के जरिए भारत में चीन, जापान, कोरिया के बाद सबसे ज्यादा आयात होता है। इस ऑयल रूट का बंद होना भारत के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है।
ICRA की रिपोर्ट में बीते साल 2024 में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए तमाम देशों को किए गए कच्चे तेल के निर्यात के आंकड़ों पर गौर करें तो चीन को 26%, जापान कोरिया को 22%, भारत को 14%, यूरोपीय देशों को 8%, अमेरिका को 4%, अफ्रीका को 5% क्रूड की सप्लाई की गई। इस बीच रेस्ट ऑफ एशिया में 22% आयात हुआ। मतलब चीन और जापान कोरिया के बाद भारत में सबसे ज्यादा तेल आया। इतिहास पर नजर डाले तो भले ही कई बड़े खतरे आए हों, लेकिन ईरान की ओर से कभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद नहीं किया गया। इसका एक बड़ा कारण ये भी है, ईरान इकोनॉमी खुद तेल पर निर्भर है और ऐसा कोई भी फैसला न सिर्फ दुनिया के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है, बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि दूसरी ओर ईरान की हॉर्मुज को बंद करने की धमकी के बीच क्रूड ऑयल प्राइस में जोरदार उछाल देखने को मिला और ये सोमवार को $80 प्रति बैरल के आंकड़े को पार कर गया। उधर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किए जाने को लेकर कहा, हमारी तेल आपूर्ति में लगातार विविधता लाई गई है और देश को होने वाली ज्यादातर सप्लाई हॉर्मुज से होकर नहीं आती है। ऐसे में भारत पर इसका बहुत असर नहीं होगा। Insofar as the global situation today is concerned, the escalation of tensions in the Middle East was not entirely unexpected. In fact, we had foreshadowed this escalation, and the government under the Honorable Prime Minister has been consistently and periodically reviewing the situation, including the possibility of the closure of the Straits of Hormuz. And as I have mentioned earlier, we had diversified the sources of supply. And out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. We are in touch with all possible actors in this, the supply routes, etc. And I believe that there is no cause for any alarm on this score. सरकार का दावा है कि हमारी ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के पास कई सप्ताह की तेल आपूर्ति है और उन्हें कई अन्य रूट से लाया जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण रूस और अमेरिका से तेल आयात में आया उछाल है। एक और जहां हॉर्मुज बंद होने की आशंका में चीन समेत अन्य देशों के पसीने छूट रहे हैं, तो भारत रशिया यूएस से अपना तेल आयात बढ़ा रहा है। जून में रूस से क्रूड का आयात तो 2 साल के हाई पर पहुंच गया है, लेकिन इसके बावजूद कच्चे तेल की जो मात्रा इस रूट के जरिए भारत आती है, उसके कम होने और क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ने से देश में महंगाई का जोखिम बढ़ सकता है। इजराइल ईरान जंग शुरू होने के बाद आई कई रिपोर्ट्स में क्रूड की कीमत $120 से $130 प्रति बैरल तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में शिपिंग कंपनियों की परिचालन कॉस्ट बढ़ेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी SOH बंद होने से जहाजों को रूट चेंज करना होगा और लंबा और महंगा मार्ग पकड़ना होगा। इससे माल ढुलाई कॉस्ट और डिलीवरी टाइम भी बढ़ेगा। कीमतें बढ़ने से देश में ट्रांसपोर्टेशन खर्च में इजाफा होगा और जरूरी चीजों की कीमतों में उछाल आ सकता है। ऐसे में इसका सीधा समाधान क्या युद्ध का रुकना है, और नहीं तो इसका समाधान क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। चैनल हेड RP श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।